नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। जी मीडिया के देहात का दंगल का कारवां पहुंचा है महेंद्रगढ़ जिला और जिले के गांव इसराना में जी मीडिया की टीम ने बुजुर्गों, किसानों और युवाओं से बातचीत की है और उनकी राय को जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खास पेशकश देहात का दंगल। और इस वक्त हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव इसराना में पहुंचे हैं और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ गांव के मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करेंगे, कैसा सरपंच वो चाहते हैं। हमारे जो से सरपंच युवा सरपंच है, पढ़ा लिखा सरपंच है। सबसे पहला मुद्दा है हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है वे 10वीं तक होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे कम से कम 3 किलोमीटर परे जाते हैं पढ़ने के लिए, ये 5वीं तक है। और दूसरा मुद्दा है शमशान घाट की 4 दीवारी होनी चाहिए। और तीसरा मुद्दा है यहाँ पर पशुओं का अस्पताल होना चाहिए। यहाँ पर कोई विश्वविद्यालय नहीं है। और जैसे सरपंच हो वे जैसे अनपोज बनाया जाए वो तो बहुत बढ़िया है, और बाकी निर्विरोध काम करवाए, ऐसा युवा सरपंच होना चाहिए। खेलों की भी बात करें हम, क्योंकि खेल क्षेत्र में भी आगे तभी बढ़ेंगे जब ग्राउंड लेवल पे कुछ होगा। हमारे गांव में कोई भी ग्राउंड नहीं है, ऐसा सरपंच है युवा के लिए जैसे ग्राउंड हो, कोई भी ग्राउंड नहीं है। वैसे हमारे पंचायत के किले हैं लेकिन ग्राउंड नहीं है यहाँ पर। क्या कहेंगे सर कि क्या मुद्दे हैं गाँव के, कैसा सरपंच होना चाहिए। तो सरपंच तो ऐसा होना चाहिए जो गांव का विकास करे, अच्छा काम करे, अच्छी नीति रखे, भेदभाव ना करे। गांव का सरपंच ऐसा होना चाहिए, गलत काम ना करे, साफ सफाई हो, पानी की अच्छी व्यवस्था करे, फिर गांव में अच्छे विकास करवाए, स्कूल में का वो करवाए। आपका क्या नाम है? सुनील है जी। आप बताइए कैसा क्या मुद्दे हैं गांव के, क्या मुद्दा का जी हमारे काम का वैसे बढ़िया चल रहा है। जो हमारे सरपंच था इस योजना में उसने बढ़िया काम। मुद्दा जो बताओगे वैसे बढ़िया होना चाहिए, सरपंच होना निष्पक्ष होना चाहिए। अभी तक कैसा कार्य हुआ गांव में? ये तो बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? गांव का मुद्दा तो कोई जैसे काम चले वो तो चल ही रहे उसे, और कोई बुरा भी हो भला भी हो गांव में, ये तो चल रहा है। ऐसा आपने सब पता होगा। कैसा सरपंच चाहते हैं? सरपंच निष्पक्ष चाहते हैं, अच्छा बढ़िया काम करने वाला, गांव में बढ़िया काम हो, उन्नति हो। क्या जरूरत है गांव की, जो प्राथमिकता अगर सरपंच बने तो सबसे पहले ये कार्य कराए? सबसे पहले तो मान लो जो कोई रास्ता बिगड़ जाए उसमें सही करवाओ, मान लो दिक्कत आओ उसे, फिर मान लो और कोई मान लो कोई विकास दिक्कत करवाओ। तो खेती के तौर पे आप देखें, किसानी आप करते हैं, तो सरपंच क्या गांव की जो सरकारी योजनाएं होती है वो किसानों को गांव तक पहुंचाए, ऐसा भी होना चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए, मान लो आगे भी मान लो सरपंच पहुंचा हुआ भाई गांव में फसल खराब होगी, वो होगी, जमींदार की मदद करनी चाहिए। क्या मुद्दे हैं गांव के और क्या चाहेंगे किसानी के तौर पर, किस तरह का होना चाहिए? किसानी को तो ठीक ठीक ही चल रहा है, कोई घाना सो को मुद्दों तो कोई खास है नहीं, लेकिन निष्पक्ष सरपंच आओगे तो इनमें फायदा हो जी। सब जनता काम करवाना चाहिए गांव में। पंचायतों में भ्रष्टाचार मेन मुद्दा माना जाता है, मानते कहीं ना कहीं विकास में एक बड़ा रोड़ा रहता है कि भ्रष्टाचार। ना जी, भ्रष्टाचार कोई नहीं है। कुआ पूजन की हमारी मांग से अगर वो जैसा सरपंच कोई नहीं कर रहे हो, 3 सरपंच आ लिया, एक कुआ पूजन का रास्ता पक्का नहीं हमारे अपने। कुछ मुद्दे हैं गांव के, कैसा सरपंच होना चाहिए? सरपंच होना चाहिए बढ़िया से बढ़िया। और गांव का मुद्दा ये है वो हमारी सुनाती है, जलाते हैं उनको खोद के चौकर्दू से घेर रखे है, उसका कोई साधारण नहीं हुई। एक बार बहुत जड़ा पटवा दिया, एक बार वो कर दिया, कोई काम थोड़ी हो। ये मुद्दा थोड़ी सी भी मौका है, जाके देखने की चीज है वो। तो वो खड़वा घेर दी, क्या पैसे नहीं थे तो क्यों छेड़े थे उसको, बोझा खड़े रहने दियो भाई। वोट तो थी, जाए थे बैठे था छाया, काम अधूरा छोड़ देते हैं। अधूरा है, कोई काम नहीं उसमें। तो आप चाहेंगे कि सरपंच अगर इस तरह का, अगर सरपंच आए तो पहले मुद्दा वो ही है, उसको पूरा करे, बाद में आगे काम छेड़े। गांव इसराना के जोड़ पर इस वक्त हम खड़े हैं, कुछ युवा साथी हमारे साथ में है। क्या कुछ मुद्दे हैं उनसे बातचीत करेंगे। सरपंच होना चाहिए, क्या कुछ मुद्दे हैं? सरपंच भावी होना चाहिए जी। ऐसा सरपंच हो गांव की बात माने, हर बात में जायज खड़ा हो, कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का प्रोग्राम हो या कुछ भी कंडीशन हो गांव की, हर बात में उसका सोल्यूशन निकाले। ऐसा सरपंच चाहिए। किस तरह के मुद्दे हैं गाँव में? क्या गाँव में मुद्दे तो हर तरह के होते हैं जी। गाँव में कोई भी खेल का प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, कोई पानी की व्यवस्था हो, जैसे कि गांव में गलियों का काम है, हर तरह का काम होना संभव होना चाहिए जी। सरपंच ऐसा होना चाहिए गांव में। किसानी भी करते हैं, आप बता रहे थे अभी कि किसानों से जुड़ी किस तरह की दिक्कतें हैं? किसानों से जुड़ी बात तो ऐसी है जी, देखो सरपंच 1 लाख कोई भी सोल्यूशन नहीं कर सकता, पर ये सबसे गलत बात गवर्नमेंट की है। जो गवर्नमेंट कह रही है, पहले बड़े बड़े वादे करती है, हम इतना बाजरा खरीद लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब ये जमींदार बताओ कहाँ जाएंगे? बात तो ये है जी। अब
लगभग शायद 50% खेतों में बाजरा जमींदारों का पड़ा है जी। ना तो बिक्री हो रहा है, सरकार ने गवर्नमेंट ने बाजरा खरीद बंद कर दिया है, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान है जी। गांव के मुद्दे जैसे कि जो भी हमारा सरपंच बने गांव का, उसका मेन मुद्दा होना चाहिए कि जो गांव के विकास के लिए कार्य करे। जो भी गांव के अंदर कमियां हैं, जैसे कोई साफ सफाई का मुद्दा है, पर्यावरण का है, या कोई भी गांव के कोई भी एनी पर्सन जिसकी भी कोई समस्या हो उसका समाधान करे। उनको बाहर घूमने की जरूरत ना पड़े। गांव में कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए जिससे कि लोगों की जो समस्या है वो वहां जाके बताएं, और सरपंच उनको देख के 10-15 दिन में, महीने में, 2 महीने मीटिंग करके उन सुझावों को देख के, लोगों की समस्या को देख के उनका समाधान अपने स्तर पे करें। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में खेल शिक्षा को लेकर, साथ ही विकास कार्यों को लेकर जो सरपंच काम कराएगा वो उसी को मतदान करेंगे। साथ ही जो भी प्रतिनिधि हो वो ईमानदार हो और पढ़ा लिखा हो। पवन कुमार, जी मीडिया, महेंद्रगढ़। पानीपत जिले के फरीदपुर गांव में भी देहात के सियासी दंगल का अखाड़ा तैयार है। सरपंची के लिए कई दावेदार किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। फरीदपुर गांव में शमशान घाट की चहारदीवारी और साफ सफाई, पानी निकासी, स्कूल के अपग्रेडेशन, ये ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में नजर आएंगे। इस समय मौजूद है फरीदपुर गांव के शमशान भूमि पर, जहां हरियाणा सरकार ने लाखों रुपए प्रदेश भर में शमशान भूमियों को ठीक करने के लिए दिए थे। लेकिन हालात जो फरीदपुर गांव के शमशान भूमि के हैं वो बद से बदतर हालत में है। यानी कि यहाँ पैसा लगा है या नहीं लगा, इसका साफ प्रमाण दिख रहा है। हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये रोड है जहाँ से कोई यदि सड़क सुधारता है, अपनी अंतिम यात्रा के लिए कहा जाता है कि उसको शांतिपूर्वक जाना चाहिए। आप ये देखिए, ये दूर दूर तक मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। देखिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा रास्ता है जो अंतिम यात्रा, इंसान की अंतिम यात्रा के लिए जाता है। आप ये देखिए, ये बिल्कुल रास्ता भी खराब है, मिट्टी चारों तरफ मिट्टी है। अंदर जो तस्वीरें हैं आपको मैं दिखाता हूँ। अंदर की जो तस्वीरें हैं ये देखिए, ये देखिए, ये जो हालात है, बुरा हाल है। यहाँ देखिए, चारों तरफ ही जंगल की तरह ये नज़र आ रहा है। ये देखिए, शेड टूटे हुए हैं और पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर। आप ये देखिए, ये जो पानी की टंकियाँ तो पड़ी हैं लेकिन जाला लगा हुआ है। देखिए, जाले लगे हैं यहाँ पर। जो टूटी है, ये देखिए, मैं दिखाऊँ क्या, ये देखिए, हाथ जो एक पाइप है वो भी टूटी हुई है। देखिए, हैंडपम्प भी जंग लग चुका है, टूटा हुआ है बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ व्यवस्था जो है बिल्कुल ख़राब है शमशान भूमि की। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं गांव के, उनसे बात कर लेते हैं। तो यहाँ शमशान भूमि की हालत बहुत ख़राब है, तो क्या करें? सर, अभी सरपंच साहब ने शेड जो गल गई थी अब कराई थी। टीन देखो, आप देख रहे हो, ये नई है टीन, अभी नई टीन कराई थी। अच्छा जी। हाँ जी, हैंडपंप के वक्त टूटी लगी हुई है। हैंडपंप वैसे खराब हुआ है, टूटी लगी हुई है स्पेशल, 24 घंटे पानी चलता है। लेकिन जो यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है सर, बैठने की व्यवस्था तो है सारी, देखो आप देख रहे हो ना, है। थोड़ी सफाई नहीं है, थोड़ी सफाई कह सकता हूँ, बाकी सारा कुछ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब चुनाव आने वाले, सरपंच के चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी। तो किसे सरपंच चुनेंगे? देखो जी, जो अब तक बनते आए हैं वही बनेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। वो अच्छा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा जी। लेकिन यहाँ के हालात तो बड़े, मैं बताता हूँ, जैसे अभी बरसात वगैरह हुई थी ना, तो उस वगैरह से घास वगैरह हुई है। बाकी सफाई है, क्योंकि यहाँ जो आसपास के लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर दिक्कत होती तो सीधा सरपंच के पास जाते। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं गाँव में जो पिछले कई सालों से यहाँ रह रही है, उनसे बात कर लेते हैं कि आने वाले सरपंच के चुनाव में उनके क्या अहम मुद्दे होने चाहिए। हाँ जी, गांव के चुनाव होने वाले हैं सरपंच के। हाँ जी। एक बड़े लंबे समय से इंतजार था। हाँ जी। तो क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद लेके आप इस बार सरपंच चुनेंगे? पहला मुद्दा तो ये है कि गांव की अच्छी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था। हाँ जी, और स्कूल की व्यवस्था सही है सर। स्कूल में अब सोच चाहते हैं कि आगे के बच्चे 12 तक यहीं पे करें, 12वीं तक होना चाहिए। यहाँ की शमशान भूमि का बुरा हाल है, तो उसमें क्या? तो शमशान घाट भी सही बनना चाहिए। शमशान घाट जहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं है सही। अच्छा जी। तो ये सही होना चाहिए। सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच भी अच्छा हो, जो अपना कार्य करे, गांव का सुधार हो।
अच्छा जी, ये क्या चीज़ बन रही है? ये तो पानी का प्लांट कोई बन रहा होगा, पानी सप्लाई जैसे सफाई वगैरह पानी करेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, आप बताएंगे ये क्या आप लोग को ये प्लांट कब इशू हुए और क्या सरपंच चुनाव हमारे क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे जी सबसे पहले तो हमारी ये लाइन जानी चाहिए। हाँ, ये इसका कोई ठीक नहीं है किस टाइम क्या हो जाए। अच्छा जी। हाँ, वैसे तो एक ये जो आगे नाला है ये नाला होना चाहिए, गली है ये गली नहीं बन रही है, ये गली भी होनी चाहिए जी, इसमें हमने बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप क्या कहेंगे, क्या सरपंच होना चाहिए? ठीक होना चाहिए, जो काम भी बढ़िया डाल करे। ये नाला भी टूट रहा, उधर काम नहीं हो रहा। ये गांव के अंदर एक सीवरेज प्लांट लग रहा है बहुत बड़ा, जहाँ जितना भी वेस्ट पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा होगा। आप देखिए, मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, ये वाटर प्लांट है। देखिए काम चल रहा है। गांव का जितना भी वेस्ट पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा होगा और कार्य किए जाएंगे। लेकिन समस्याएं हर गांव में वही हैं, पानी की निकासी की समस्या, पीने के पानी की व्यवस्था। लेकिन इन्होंने भी कहा कि शमशान भूमि पर बैठने की जगह नहीं है। आप देखिए ये यहाँ खोदा जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। गांव का जितना भी गंदा पानी है यहाँ इकट्ठा होगा। नहीं आएगा सर इसमें, और इसमें क्या नाम वेस्ट पानी आएगा, इससे फिर दूसरे तालाब में शुद्ध होके जाएगा पानी से। दो तालाब बनाए जा रहे हैं। अच्छा, कब बना था ये काम, कब शुरू हुआ? ये 1 महीने पहले शुरू हुआ था सर। कब तक कंप्लीट होगा ये जी? क्या नाम है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट लगभग कितने लीटर का ये बन रहा है जी? ये कम से कम भी 10 लाख क्यूसिक पानी के करीब खा जाएगा। हर सफाई के लिए यहाँ गंदा पानी दूसरे में साफ। हाँ जी, उसमें फिर टैंक भी बनाए जाएंगे उधर। बार बार बताया जाता है कि पानी की निकासी नहीं है, पानी गंदा खड़ा होता है। इस तालाब बनने से कहीं ना कहीं गांव के लोगों को इस बात की निजात मिलेगी कि गंदा पानी इकट्ठा होकर यहाँ स्वच्छ पानी में तब्दील होगा और वो खेती के काम आएगा। हम गाँव राम को साथ लेके चले, इस प्रकार का सरपंच होना चाहिए जो सबको एक करके चले, गांव में स्वच्छता का ध्यान रखे, गांव में जो अपना साफ सफाई का ध्यान रखे। उठाएंगे इस बार गाँव का मेन मुद्दा तो गांव की सफाई का ही है जी। जो आज के टाइम में सफाई हो, नशा से मुक्त हो गाँव, क्योंकि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी नशा करने लग गए हैं। सरपंच के चुनाव होने वाले, तो क्या कह रहे हैं, कैसे सरपंच होना चाहिए? बस ठीक ही होना चाहिए, देखते हैं कौन सा बनेगा। हम तो सारा को साथ ही हैं, पर ये है पहले तो गांव का विकास होना चाहिए। तो विकास में क्या क्या होना चाहिए? विकास में सरपंच को भी पता लगेगा क्या क्या, ये सड़कें बनवाई थी ये साथ दोबारा टूट गई हैं, 6 महीने सड़क नहीं चली है। चुनाव आने वाले, तो क्या किसे चुनेंगे आप? सरपंच कैसे होना चाहिए? जो बढ़िया होगा जी, जो बढ़िया होगा उसको चुनेंगे। क्या मुद्दे होने चाहिए आपके? मुद्दे तो विकास का ही होना चाहिए, गांव का काम होना चाहिए बस, और क्या। हाँ जी, मतलब पिछले काफी समय से कुछ विकास हुआ, क्या क्या विकास हुआ? कुछ हुआ है जी, कुछ एक सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर का हुआ है, बाकी तो और कुछ हुआ नहीं। तो ये क्या विकास होना चाहिए ये बताइए। देखो जी, ऊपर से ग्रांट आई, उधर वेंकट हॉल बना है, ठीक है। उधर आंगनवाड़ी चपाड़ में बैठते थे, वो आंगनवाड़ी के पैसे आए, अब वो आंगनवाड़ी में बैठते हैं, ठीक है। 4 आंगनवाड़ियाँ, एक उधर कॉलोनी बनी है नई, पंचायती ज़मीन के अंदर प्लाट काटे थे, वहाँ भी आंगनवाड़ी बन चुकी है। विधायक की और इसकी जो सरपंच था, इनकी आपस में अनबन होगी, उसने ढंग से कोई ग्रांट भेजी नहीं। इससे नुकसान कितना होगा? नुकसान गांव का, जो इसके उसकी फेवर के बंदे थे ना, उन्होंने बीच में आके इसकी RTI ढूंढते रहे, उन्होंने ऐसे बंदे पीछे लगा दिए भी ये मैंने ग्रांट भेजी है। नहीं, मैं इसको सरपंच की और विधायक क्या बता रहे हो, अनबन थी, तो इससे विकास कार्य गांव के कितने हुए, कितने रुके? विकास कार्य उसमें बाधा आई है। अगर वो ग्रांट भेजता, उधर इनको कह दिया भी इसकी ध्यान रखो, इसकी RTI लगाओ, ठीक है। फिर अब तो गांव का नुकसान हुआ ना। तो फिर अब सरपंच कैसा चुनेंगे? सरपंच के सुपने ले रहे हैं वो। आप सरपंच कैसा चुनेंगे? अब जो इन्होंने गाँव के काम नहीं होने दिए, अब वो सरपंच के सुपने ले रहे हैं। नहीं, क्या ये अब जो आप नया सरपंच चुनेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, कि किस प्रकार? हम तो ये कहते हैं जी, बीच में जो नुकसान हुआ गांव का, सरपंच कैसा होना? सरपंच ऐसा जो गांव का सुधार करे। चलिए देखिए, मुख्य रूप से जो समस्या सामने आई है, जो पूर्व सरपंच थे उनके और विधायक के आपस में अनबन थी या कहीं तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से
गांव के विकास कार्य रुके, लेकिन इस बार जो सरपंच चुनेंगे ईमानदार होना चाहिए और सबसे तालमेल बनाकर चले कि जो भी सरपंच है वो गांव का विकास कार्य करे। राकेश मैना, जी मीडिया, पानीपत। पंचायत चुनाव से जुड़ा जी मीडिया का स्पेशल शो देहात का दंगल की टीम पहुंची है सोनीपत जिला के गांव जठेड़ी। यहां पर जी मीडिया की टीम ने सरपंच पद पर चुनाव को लेकर ग्रामीण महिलाओं और युवाओं से बातचीत की और उनकी राय को जाना। यहां पर नालियों की साफ सफाई और मैदान की सरकार का एक बड़ा मुद्दा बना है। छोटी चौधर के लिए ज्यादातर वोटर्स की पसंद शिक्षित और विकास को प्रमुखता देने वाले सरपंच की है। छोटी चौधर का समय अब आ चुका है और ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद के चुनाव का ऐलान हो चुका है। हम आपको ये तस्वीर जरूर दिखा देना चाहते हैं कि गांव जठेड़ी में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ की समस्या जो है यहाँ के मतदाताओं से ही पूछ लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुरेश देवी। क्या कहना चाहते हो? अब सरपंच आपके गांव का चुना जाएगा, कैसा चाहिए आपको सरपंच? क्या सरपंच बढ़िया चाहिए, लिखा पढ़ा जो सारे काम कराए, जो गांव के तरक्की करे गांव में, और गांव में वो बढ़िया स्कूल और वो खेलने का मैदान और बच्चों को सारी सहूलत होनी चाहिए, ना कोई बस चलती यहाँ से। जिस तरह से बताया है कि बस भी यहाँ से नहीं चलती है और जो है यहाँ के गांव के लोगों को जब शहर जाना होता है तो उन्हें लंबी दूरी जरूर तय करनी पड़ती है। एक और मतदाता है यहाँ पे, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मीरा। मीरा जी, क्या कहना चाहते हो? अब सरपंच पद का चुनाव जो है उसका ऐलान हो चुका है, गांव में क्या समस्या और कैसा सरपंच चाहिए? सरपंच तो ऐसा हो, पढ़ा लिखा हो और फिर गांव हर काम में मतलब जैसे पैसे ना खाए ज्यादा, और गलियां और ग्राउंड अच्छा हो। जैसे यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है इसमें, यहाँ पे जठेड़ी में मेन समस्या पे बच्चे ऐसे ही खेलते हैं गलियों में। और लाइट की तो खराब तो थोड़ी ठीक होगी, अब तो आती है लाइट। तो सफाई क्या, बस ये तो सफाई टाइम टू टाइम, ना तो ये कूड़ा उठाते हैं ना नालियां साफ करते हैं। और भी मतदाता हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे युवा हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। जिस तरह से अब सरपंच पद का चुनाव आ गया है, यानी कि छोटी चौधर, गांव की चौधर अब आपके हाथ में, आप मतदाता हो, कैसा सरपंच चाहिए, क्या कहना चाहते हो? भाई हमें एक अच्छा सरपंच चाहिए जो जिसमें समझ हो, पढ़ा लिखा हो। भाई क्या काम है गांव में, क्या अधूरा रह रहा है, क्या करना है, कैसे गांव में अब तक गांव में किन विकास कार्यों की जरूरत है? फिलहाल विकास कार्य है भाई साहब, ये कि ये खुद सरपंच देखेंगे। क्या जरूरत मानते हो? रोजगार के भी मुद्दे रहते, बहुत सारे मुद्दे रहते, क्या कहना चाहते हो, कैसा सरपंच चाहिए? सर हमें ऐसा सरपंच चाहिए जो हमारे गांव का विकास करे। हमारे गांव में ना तो स्टेडियम है और हमारे गांव में इतने सरपंच रह चुके हैं, आज तक कोई स्टेडियम नहीं बना। और गांव में फालतू फंड के कार्य होते रहते हैं, उन पर रोक लगे। नशे पर तो जो नशे होते हैं उनको रोका जाए। हमारे गांव में जैसे और भी नशे पते चल रहे हैं, उनको रोका जाए। और नालियां वगैरह साफ हो, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। जिस तरह से बताया गया है कि सफाई गांव की जरूर होनी चाहिए। युवा है तो अपना इन्होंने बताया है कि इस तरह से गांव के विकास जो है वो जरूर होने चाहिए। और ये तस्वीर आपको जरूर दिखा देना चाहते हैं कि ये नाली है गांव की, जिसके गांव से गंदा पानी बहता है। और आप ये तस्वीरें यहाँ पर जरूर देख सकते हैं कि नाली जो है ऊपर से पूर्ण रूप से टूटी हुई है और खास तौर से अगर पानी ज्यादा आ जाता है तो गली से ही पानी बहता है। सरपंच पद का चुनाव आ चुका है, क्या कहना चाहते हो आप गांव के बारे में? सर हम अपने गांव के लिए ऐसा सरपंच चुनना चाहते हैं जो कि गांव का चहुमुखी विकास कर सके। उस विकास में जैसे शिक्षा को लेके जैसे स्कूल की दुरुस्त कार्य होने चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी वो होनी चाहिए सुविधा। और सबसे ज्यादा मेन समस्या यहाँ से बस की है। बस की दूरी जो है वो सभी को परेशान करती है। शहर जितना कि सोनीपत जो शहर के नजदीक होते ये गाँव भी
जितना दूरी पड़ती है बस के, वो कोई भी सुविधाएं नहीं है बस की। अच्छा, स्कूल की क्या समस्या है? स्कूलों की समस्या है सर, जो ना तो टाइम पे टीचर आते हैं, उनको टीचरों के लिए वो चाहिए जो समय पे आए, और उसके बावजूद कि आगे समय का मतलब समय के अनुसार आके उनको बच्चों के लिए कोई भी जो शिक्षा पूरे समय से नहीं दे पा रहे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ इस गांव के ग्रामीणों की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि यहाँ पे के गांव में स्कूल में जो टीचर नहीं आते हैं, शिक्षा से वंचित बच्चे रह जाते हैं, और यह व्यवस्था जो है जरूर होनी चाहिए। गांव की छोटी चौधर का यह चुनाव है, तो सब तरफ एक ही कोशिश है कि अच्छा सरपंच। यहाँ के मतदाताओं ने इतना जरूर कहा है कि वह विकास करने वाले और पढ़े लिखे सरपंच को चुनकर इस गांव में जिम्मेदारी देंगे ताकि विकास कार्य हो सके। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। हमारी इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही।